प्रकाश महंत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैंने अभी आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का भाषण सुना, उसके बारे में मैं बाद में कहना चाहता हूं। पहले तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि आतंकवाद के बाद नक्सलवाद की जो समस्या है वो सबसे बड़ी हिंसा की समस्या आज देश के लिए है। और चिंतलनाल थाने के इस घटना में जो सीआरपीएफ के 75 और राज्य पुलिस के एक व्यक्ति शहीद हुआ है, हम सब लोग उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अवसर पर अपने आप को नैतिक जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफा दिया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश हित में और आज की आवश्यकता के अनुसार, चूंकि ये लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक है, इस इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान इसलिए सुरक्षित है कि प्रति वर्ष भारत देश के हजारों नौजवान इस संविधान को अपने खून से सींचते हैं, अन्यथा ये संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। और हमारा संविधान हमें असहमति की इजाज़त तो देता है, मगर देशद्रोह का इजाज़त नहीं देता। इसलिए यदि इस प्रकार के देशद्रोह जैसे कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसका निदान, उसका निराकरण बंदूक की गोली से करना पड़ेगा। ये आज की आवश्यकता है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये राष्ट्रीय समस्या बन गई है। हम सब दलों को, हम सब भारत के नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, सभी को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये किसी भावुकता में या दार्शनिकता से भरे भाषण में या किसी अन्य प्रकार से नहीं लड़ी जा सकती। बड़े मन से, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। और जिस प्रकार का इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास दिलाया था कि हम इस लड़ाई में साथ हैं, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के बयान से, उसके भाषण से ये ऐसा झलक दिखता नहीं है कि वो मन से हमारे साथ हैं, इस लड़ाई में साथ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नक्सलवाद का कारण आर्थिक विपन्नता है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये आर्थिक और सामाजिक समस्या है और इसको इस आधार पर भी देखती है, इस आधार पर भी निदान करना चाहती है। मगर जब समस्या बढ़ के गोली और हिंसा तक बन गई है तो दूसरा रास्ता भी कांग्रेस पार्टी को अपनाने की मजबूरी है। और इसीलिए हम दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गरीब, हमारे गांव में रहने वाले आदिवासी तक आर्थिक कुछ फायदा पहुंचे, स्कूल पहुंचे, उनके बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, उनके बच्चों तक स्वास्थ्य पहुंचे, उनको आने जाने के लिए सड़क मिले। तो दूसरी तरफ हम उनकी रक्षा के लिए बंदूक ताने हुए सीआरपीएफ के सिपाहियों को भी वहां भेजा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सदन में गंभीरता से कि इस विचार को यहाँ करते समय हमें बस्तर के खनिज के बारे में सोचना चाहिए, हमें बस्तर के वन भूमि के बारे में सोचना चाहिए, हमें बस्तर में पाए जाने वाले छोटे छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें बस्तर के उन गरीब महिलाओं के बारे में, उन नौजवान बच्चों के बारे में, उन नौजवान नवयुवतियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें बस्तर के बारे में चर्चा करते समय, इस हिंसा की, नक्सलवाद की चर्चा करते समय उन सैकड़ों नौजवान जो वहाँ के मर रहे हैं, उनकी बीबी और उनके बच्चे जिनको 5-5, 10-10 साल से स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ राजनीति का अखाड़ा ना हो, तभी हम इस विषय पर अच्छे से चर्चा कर पाएंगे, ये मेरा निवेदन है। अभी सिन्हा जी ने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई ठीक से नहीं चल रही है।
मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 9 माह में एक भी कैजुअलिटी बस्तर में नहीं हुई थी, एक भी। मगर तथाकथित मानववादी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो वहां के पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उस दिन से पुलिस में, सीआरपीएफ में एक हताशा बनी और जिसके कारण ये मामला इस स्थान तक पहुंच गया। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि हमारे यशवंत सिंह जी ने जो पहला आरोप लगाया कि 3 घंटे तक, यशवंत सिंह जी चले गए, यशवंत सिन्हा जी चले गए जी, ठीक है, मगर उनने जो बात, बैठे, उनने जिस गांव का नाम बताया है, सभा में है, होम मिनिस्टर राज्यसभा में। माननीय मंत्री जी, मैं तो ये जानना चाहता था कि यशवंत सिन्हा जी ने जिस गांव की घटना का जिक्र किया है, अगर मैंने सही सुना है तो उनका कहना था कि कोई मुखवारा जगह है जहां ये घटना हुई है, दंतेवाड़ा में, जबकि घटना चिंतलनार थाना के ताड़मेटला गांव के बीच में ये घटना हुई है? आप सुनिए, आप शांत रहिए। और उन्होंने जो कहा है 3 घंटे में, ठीक है, शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए आप। दंतेवाड़ा जिला, मैं बता रहा हूं क्षेत्र का नाम, वो अगर झारखंड के हैं तो मैं छत्तीसगढ़ का हूं। चिंतलनार थाना, अध्यक्ष महोदय, चिंतलनार थाना यह वह स्थान है जहां नक्सलियों ने जो कल्पना की है कि आने वाले 25 वर्षों के बाद जब हम दंडकारण्य राज्य बनाएंगे तो चिंतलनार उनकी राजधानी होगी। ये वह जगह है जहां ये घटना हुई है, उनका कैपिटल है। और जो कहा सिन्हा जी ने कि 3 घंटे तक वहां वार चलता रहा और किसी की कोई यहां से सूचना नहीं मिली, कोई व्यक्ति गया नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। सूचना मिलते ही फोर्स वहां भेजा गया। आपको जानकर बाद में ताज्जुब होगा कि ये पूरी घटना 40 मिनट में हो गई, 40 से 50 मिनट। और जब तक फोर्स वहां पहुंचती तब तक लाशें बिछ चुकी थीं। इसी आपने फोटो में भी देखा होगा कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो बम से छत विछत कर दी गई थी, उसमें एक अकेला व्यक्ति सीआरपीएफ का बैठा था जो वहां से लाशों को उठाने गया था। तो आपका ये कहना कि वहां फोर्स को नहीं भेजा गया पूरी तरीके से गलत है। आपने आंकड़े देकर ये बताने की कोशिश की कि देश में